गज़ल तो ईरान की हसीना है, लेकिन उसकी आंखों में जो काजल है वो हिंदुस्तानी है। गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आप सबका इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। दीवान ख़ास की आज की महफ़िल में शेर व अदब और म्यूज़िक के चाहने वालों को संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, शायरी के सभी फॉर्मेट्स में गज़ल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करेंगे। धनकोरी साहब का एक शेर है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। दोस्तों, एक अच्छा विचार या एक सुंदर कल्पना, एक अच्छी कविता तो हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक शेर भी हो, वो एक गज़ल भी हो। दोस्तों, गज़ल की अपनी शर्तें होती हैं, अपनी कसौटियाँ होती हैं। गज़ल को ढीली ढाली पोशाक पसंद नहीं है, गज़ल को चुस्त लिबास पसंद है। गज़ल में अंदाज़ बयां की अहमियत मफ़हूम से ज़्यादा होती है। गज़ल एक परफेक्शन का नाम है। दोस्तों, वैसे तो उर्दू शायरी के कई फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हम्द, कसीदा, रुबाई, कतात, नज़्म और कई सारे, लेकिन इन सारे फॉर्मेट्स में गज़ल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी कुछ वजह इस तरह हैं। उसकी पहली वजह मेरी नज़र में यह है कि गज़ल में कम से कम शब्दों में, गज़ल के शेर में कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहने की ताकत होती है, सारी दुनिया को समेट लेने की ताकत। मिसाल के तौर पे मोमिन खान मोमिन साहब का शेर देखिए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और दूसरी वजह मेरी नज़र में यूँ है गज़ल के पॉपुलैरिटी की कि गज़ल का कोई भी शेर मोनोलॉग नहीं होता है, वो डायलॉग की तरह होता है, जो आपसे गुफ्तगू करता है, आपसे बातचीत करता है, आपको इन्वॉल्व कर लेता है खुद में। तो ये उसकी एक ताकत है कि उसमें कन्वर्सेशन का सिलसिला बनता है। इसकी वजह से एक शेर है कि नामालूम शेर है वो कि तुम अपने दोस्तों के ज़रा नाम तो बता दो, तुम अपने दोस्तों के ज़रा नाम तो बता दो, मैं अपने दुश्मनों की तादाद तो समझ लूँ। देखिए किस तरह गुफ्तगू का सिलसिला, कन्वर्सेशन उसमें मेंटेन किया है, या कन्वर्सेशन बनता है इस शेर में। तो ये एक दूसरी वजह है कि जिसमें कोई भी शेर डायलॉग की तरह होता है, मोनोलॉग नहीं होता है। और गज़ल की पॉपुलैरिटी की तीसरी वजह मेरी नज़र में यूँ है कि गज़ल का हर शेर एक इंडिपेंडेंट मफ़हूम, इंडिपेंडेंट ख़याल के साथ पेश होता है। वो एक ही गज़ल के शेर होते हैं, लेकिन उसमें उसका हर एक का थीम अलग हो सकता है, थीम अलग होता है। उसको गैर मुसलसल गज़ल कहते हैं ऐसी गज़ल को। और ये गज़ल की बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसकी वजह से गज़ल पॉपुलर होने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि एक ही गज़ल में कई सारे ख़याल हमें देखने सुनने को मिलते हैं। एक मिसाल के तौर पे बशीर बद्र साहब की शायरी अगर देखें तो उनकी गज़ल बहुत कम किसी एक मूड का दायरा बनती हैं। उनकी गैर मुसलसल गज़लें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक ही गज़ल में कई सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो उनकी एक गज़ल के दो शेर देखें मिसाल के तौर पे कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। और ये दूसरा शेर देखें अलग रंग का कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तो ये देख सकते हैं कि एक ही गज़ल में दो अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह की थीम और थॉट्स नज़र आते हैं। तो ये उसकी तीसरी वजह थी पॉपुलैरिटी की। और चौथी वजह मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा अहम वजह है, वो गज़ल की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि गज़ल के पास कई सारे लिरिकल बहरे हैं, मीटर्स हैं,
जिसकी वजह से गज़ल का म्यूज़िक के साथ बहुत करीबी रिश्ता कायम होता है। और म्यूज़िक एक ऐसा ज़रिया है कि जो लफ्ज़ों को, जो शब्दों को आम लोगों तक, मासेस तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है, बल्कि मासेस तक पहुंचाने का काम करता रहा है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है। तो इसी वजह से गज़ल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है म्यूज़िक के ज़रिए। दोस्तों, जितने शौक़ से ग़ुलाम अली साहब की गज़लें या मेहंदी हसन साहब की गज़लें, जगजीत सिंह की गज़लें 5 सितारा होटल में सुनी जाती हैं, उतनी ही मोहब्बत से उन गज़लों को एक टैक्सी ड्राइवर भी सुनता है। ये जो मैं कह रहा हूँ उसकी जीती जागती ये मिसाल है, सबूत है इस बात का कि गज़ल की पॉपुलैरिटी क्या हो सकती है म्यूज़िक के ज़रिए जब वो पेश होती है, तब ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। दोस्तों, वैसे तो गज़ल दुनिया के कोने कोने में पॉपुलर है आज, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो अपने शबाब पर है। दोस्तों, वैसे तो गज़ल ईरान से हिंदुस्तान में आई, लेकिन वह हिंदुस्तान में आने के बाद ही सही मायनों में सजी, सवरी, निखरी और ख़ूबसूरत बनी। इसीलिए शायद पिछली सदी के महान शायर फ़िराक गोरखपुरी साहब को किसी ने पूछा था कि गज़ल क्या है, तो उन्होंने कहा था कि गज़ल तो ईरान की हसीना है, लेकिन उसकी आँखों में जो काजल है वो हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, नए मौज़ूए गुफ्तगू के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।